गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो दिस इज योर ईवीएस पीरियड। सो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर की? अर्थ इज अ स्पेशल प्लेनेट बिकॉज इट हैज लाइफ ऑन इट। अर्थ एक स्पेशल प्लेनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है। जैसे हम सांस ले सकते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, लाइक एवरीथिंग जो भी हम कर रहे हैं तो वो अर्थ के ऊपर ही पॉसिबल है। Different type of animals and plants make it unique place to live, but how does life continue on Earth? Different type of animals, plants हैं जो वो इसके ऊपर रहने को यूनिक बनाते हैं, बट इसके ऊपर लाइफ है जो वो कंटिन्यू कैसे पॉसिबल है कि जो लाइफ है वो कंटिन्यू रहे? इट डज सो बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सिर्फ रिप्रोडक्शन के साथ पॉसिबल है, बाय विच न्यू लिविंग बीइंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय देयर पेरेंट्स। जिसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, जिसके साथ ये सिर्फ पॉसिबल सिर्फ इसी उससे है। द चाइल्ड ऑफ अ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड एन ऑफस्प्रिंग। लिविंग बीइंग के बच्चे को क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर लाइफ टू कंटिन्यू ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके साथ ही अर्थ के ऊपर जो लाइफ है, धरती के ऊपर जो लाइफ है वो कंटिन्यू रह सकती है। बाय प्रोड्यूसिंग अ लिविंग बीइंग मेक श्योर दैट देयर इज अनदर लिविंग बीइंग ऑफ इट्स काइंड्स टू टेक अ प्लेस व्हेन इट डाइज। रिप्रोड्यूसिंग होते समय लिविंग बीइंग मेक श्योर दैट लिविंग बीइंग को ये श्योर होना चाहिए कि जो अनदर लिविंग बीइंग है वो सेम काइंड का हो। Reproduction is a part of life cycle of all living beings. Reproduction life cycle का एक part है. In the life cycle, living beings born, living beings का जन्म होता है, वो grow करते हैं और मरने से पहले वो नए living beings को produce करते हैं। मैं आपको एक slide दिखा रही हूँ। ये देखो, यहाँ पे भी reproduction in animals को दिखाया गया है कि किस तरह से होती है। रिप्रोडक्शन, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, ओल्ड होते हैं, फिर मर जाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस, वो अपने बच्चे प्रोड्यूस करते हैं सो दैट लाइफ ऑन अर्थ कैन कंटिन्यू, के अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो कंटिन्यू हो सके। ठीक है, तो ऐसे ही ये प्रोसेस है जो वो चलता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है सिमिलैरिटीज। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में सिमिलैरिटीज क्या क्या है? ऑफस्प्रिंग कैरी फॉरवर्ड देयर क्वालिटीज, वो अपनी क्वालिटीज को, फीचर्स को पेरेंट्स से कैरी फॉरवर्ड करवा लेते हैं या वो ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। द ऑफस्प्रिंग ऑफ सम लिविंग बीइंग्स कैन लुक, जो ऑफस्प्रिंग है मतलब जो बच्चे हैं लिविंग बीइंग्स के, वो अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं जब वो उनका जन्म होता है। एज द ऑफस्प्रिंग ग्रो, जैसे जैसे वो ग्रो होते जाते हैं वैसे वैसे वो उनकी तरह दिखना शुरू हो जाती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल टाइप टू सर्वाइव। लेट अस लुक एट एग्जांपल्स, लाइक के मैं इस एग्जांपल्स में देख रही हूँ कि जो स्वैन है ये व्हाइट कलर में, वो पेरेंट है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जो कलर है वो अभी येलो है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करते जाएंगे वैसे वैसे उनका जो कलर है ऑटोमेटिकली व्हाइट हो जाएगा। दे लर्न वो अपनी लर्न द क्वालिटी ऑफ पैडलिंग इन वाटर, वो अपनी कैसे वाटर में पैडलिंग करनी होती है वो अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। वो उन्हीं की तरह ही धीरे धीरे करना सीख जाएंगे। सिमिलरली जो जिराफ है, वो ये जो बड़े वाला है वो उसके मदर है, पेरेंट है, एंड जो छोटे वाला है दैट इज वो उनका बच्चा है, ऑफस्प्रिंग है। अब जो जिराफ है वो उसकी जो हाइट है वो बड़ी होती है ना, तो दैट्स वाई वो अपना जो पानी पी रहा है वो अपनी जो लेग्स हैं उसको स्प्रेड करके पी रहा है। बट जो उसका बच्चा है वो छोटा भी है फिर भी वो उसी की तरह पी रहा है, क्योंकि पेरेंट्स हैं जो वो अपनी कुछ क्वालिटीज उस मतलब कैरी फॉरवर्ड अपने आप हो जाती हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अब नेक्स्ट पिक्चर में मदर और बेबी है, जिसमें बेबी साइज में तो छोटा है बट मदर की तरह ही दिख रहा है। इसी तरह की कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जो मैं आपको इस स्लाइड्स में दिखा देती हूँ। जैसे ये टाइगर है, उसके साथ उसका बेबी है।
एनिमल्स सच एज ह्यूमंस, लायंस, टाइगर्स, काउज एंड बियर्स गिव बर्थ टू बेबीज। मतलब जो ये एनिमल्स हैं ये अपने बेबीज को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट पिक्चर, the babies are formed inside the body of the mother where they stay for several weeks before being born। मतलब जन्म लेने से पहले वो अपनी मदर के उस बॉडी के अंदर थोड़े वीक्स के लिए वहां पे रहते हैं। व्हेन द बेबी इज बॉर्न, जब वो बॉर्न जन्म होता है तो वो वीक और हेल्पलेस फील करते हैं। आज का हमारा जो होमवर्क रहेगा वो इसी के बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है। ये रहे क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ टू कंटिन्यू द अर्थ। मतलब धरती के ऊपर लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? रिप्रोडक्शन, जो मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है क्या? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू लिविंग बीइंग्स बाय देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। न्यू लिविंग बीइंग्स को प्रोड्यूस करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। व्हाट आर द यंग वंस ऑफ लिविंग बीइंग्स कॉल्ड। बच्चों को क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग्स। लिविंग बीइंग्स के जो बच्चे हैं उनको बोलते क्या है? ऑफस्प्रिंग्स। वाई डू लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस। मतलब लिविंग बीइंग है जो वो रिप्रोड्यूस होते क्यों है? ताकि जो अर्थ है उसके ऊपर जो लाइफ है वो कंटिन्यू रह सके। फर्स्ट और जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें सिमिलैरिटी है, क्वेश्चन आंसर है, आंसर क्वेश्चन है। what happens in the life cycle of living beings। लाइफ साइकिल, लिविंग बीइंग्स के लाइफ साइकिल में क्या होता है? वो बॉर्न, जन्म लेते हैं, दे आर बॉर्न, दे ग्रो अप, वो ग्रो करते हैं धीरे धीरे, एंड दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, एंड देन वो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं मरने से पहले, बिफोर दे डाई। मरने से पहले वो अपने बच्चे हैं जो वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये है आज के आपका होमवर्क। ये 5 क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी फेयर नोटबुक पे लिख लेने हैं, और अगर आपने बुक्स ले ली हैं तो उस फर्स्ट पेज को रीड कर लेना ध्यान से। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ लेना कॉल करके, और जल्दी से जल्दी अपनी जो बुक्स हैं वो ले लो प्लीज, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर आपका यहीं खत्म होता है। कल से शायद लीड ऐप के ऊपर ही आपको वीडियो अपलोड हो जाएगी। आज के लिए आपको ये होमवर्क करके मेरे को फॉरवर्ड कर देना है, लेकिन पीडीएफ बना के, ठीक है। ओके, थैंक यू।